हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब क्लासेज निर्मल क्लासेज में। आइए आज हम नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट के बारे में जानते हैं और बहुत विस्तृत जानकारी यहाँ पर मिल जाएगा। जो भी वनडे एग्ज़ाम है वो क्लियर हो पाएगी इससे। इसको पढ़ने के बाद नॉर्थ ईस्ट का ये स्टेट जो पढ़ा रहे हैं आज, अगर यहाँ से फिर क्वेश्चन छूट जाएगा तो फिर आप बताइए, ठीक है। सबसे पहले आइए जानकारी लेते हैं। असम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। असम की राजधानी दिसपुर है और असम में टोटल जिलों की संख्या 33 है। असम की सबसे बड़ी जिला कौन सी है? गुवाहाटी जिला पड़ती है। अब आ जाते हैं यहाँ की असम की थोड़ा सा राजनीतिक परिदृश्य के बारे में चर्चा करते हैं। असम के लोकसभा के सीट कितना है? 14। राज्यसभा के सीट कितनी है? 7 और विधानसभा 126। और यहाँ का जो सीएम है फिलहाल वर्तमान के लिए हेमंत बिश्व शर्मा, जो नंबर के क्रम में 15वें नंबर पर है और कौन सी पार्टी का है? आईएनसी, कांग्रेस का पार्टी से है। यहाँ का राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। ठीक, ये तो राजनीतिक परिदृश्य हुआ। इसके बाद आते हैं तो अवस्थिति कौन कौन से देश से टच करता है असम और कौन कौन से राज्य से टच करता है। असम 2 देश, इंटरनेशनल बॉडी असम की 2 है, भूटान और दूसरा बांग्लादेश। राज्य की अगर स्टेट की बाउंड्री की बात करें तो राज्य यहाँ पर 7 राज्य से टच करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो कहाँ? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। और एक बात और, एक फैक्ट होता है कि असम से एकमात्र स्टेट है जो बाउंड्री बनाती है, मतलब एक छोटा सा स्टेट नीचे है जो एकमात्र एक ही स्टेट से बाउंड्री बनाती है, वो है मेघालय। मेघालय केवल असम से बाउंड्री टच करती है और किसी भी अन्य राज्य से बाउंड्री टच उसका नहीं होता। आइए कुछ और जानकारी लेते हैं असम से। जैसे कि असम का हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो गुवाहाटी है और यहाँ पर 3 और स्टेट की मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, हाई कोर्ट है। जैसे नागालैंड की, मिजोरम की और अरुणाचल प्रदेश की। अब तीनों का गुवाहाटी का ही खंडपीठ है। नागालैंड का कोहिमा, मिजोरम का आइजोल और अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर। ठीक है, अब आगे आते हैं, कुछ जो फैक्ट है उसके बारे में जानते हैं। जैसे बोडो क्षेत्रीय स्वशासी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कोकराझार है, कोकराझार है। और कार्बी क्षेत्रीय का स्वशासी परिषद कहाँ है? हेडक्वार्टर दीफू है। अब आते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। भारत का प्रथम एशिया का पेट्रोलियम तेल शोध संयंत्र कहाँ पर है? तो डिगबोई है। कामाख्या मंदिर कहाँ? तो असम में है। कहाँ? गुवाहाटी में। असम के मतलब गुवाहाटी के कौन से पर्वत पर है कामाख्या मंदिर? तो नीलांचल पर्वत पर। जो कामाख्या मंदिर है जो 51 शक्तिपीठ की बनी हुई है और पार्वती दुर्गा की मंदिर है। इसमें पार्वती दुर्गा की 2 अलग अलग पीठ है, जिसमें एक शक्तिपीठ हो गया और एक सिद्ध पीठ हो गया। यह मंदिर कामाख्या मंदिर के बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं तो ये मंदिर तांत्रिक क्रियाओं और सिद्धियों के लिए जाना जाता है, कामाख्या मंदिर। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मेला लगता है जिसे बोलते हैं अम्बुबाची का मेला। और यहाँ चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ईरी मूंगा रेशम का उत्पादन असम में ही होता है। एक और जाति गांव में पक्षी अपने आप को आत्महत्या करती है, कहाँ? असम में ही करती है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पुल, जो नदी का पुल है, कहाँ पर है? भूपेन हजारिका सेतु। कितना किलोमीटर लंबा है? 9.15 किलोमीटर। कौन सी नदी पर है? तो लोहित नदी पर है। लोक नृत्य में बिहू किसका है? किसानों का नृत्य है। जल विद्युत परियोजना, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर 2 है। ठीक है, कापली या कोपली जल विद्युत परियोजना
कापली नदी पर है, जो ब्रह्मपुत्रा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और दक्षिण से आके मिलने वाली ब्रह्मपुत्रा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? कापली है। यहाँ पर एक और है जल विद्युत परियोजना कुल्सी। असम प्लस मेघालय का ये जल विद्युत परियोजना है जो कुल्सी नदी पर बनी हुई है, और ये भी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। और आइए यहाँ पर नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। यहाँ पर नेशनल पार्क 5 हैं। पहला काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, सब कोई जानते हैं। ये यूनेस्को में भी शामिल है। यूनेस्को में 1985 में इसको शामिल किया गया था। ठीक, इसकी विशेषता क्या है? काजीरंगा की एक सींग वाली गैंडा यहाँ पर पाई जाती है। दूसरी मानस नेशनल पार्क, ये भी असम में है। ये भी यूनेस्को में शामिल है। इसको भी यूनेस्को में 1985 में शामिल किया गया था। 1985 में शामिल किया गया था। तीसरा है नामेरी नेशनल पार्क, ये भी असम में पाया जाता है। यहाँ की विशेषता क्या है? जो मछली है गोल्डन मासे यहाँ पाया जाता है। कौन? नामेरी नेशनल पार्क में गोल्डन मासे पाया जाता है, जो मछली का एक प्रजाति है। टाइगर, इसका उपनाम टाइगर ऑफ द है। एक और है, चौथा डिब्रू सैखोवा, और 5वां है राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। ठीक है, अब आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व 2 है। पहला मानस बायोस्फीयर रिजर्व और दूसरा डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। आइए अब जानते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शायद इसमें से 1-2 को आप जानते होंगे, बाकी सारे जो आपको लगेगा कि नए हैं। पहला बुरा छापेरी, कहाँ पड़ता है? असम में ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। दूसरा बोरनाड़ी WLS वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तीसरा है अमछांग। चौथा चक्रशिला। 5वां पोविता। ये हो गया, ये सब वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब यहाँ की मिट्टी की बात करते हैं। तो यहाँ की मिट्टी है, यहाँ पर तो असम में अधिकतर क्षेत्र से होकर ब्रह्मपुत्रा नदी गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी अपने साथ गाद लेके आएगी, मिट्टी लेके आएगी। उससे निर्माण होने वाली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर अधिकतर पाए जाते हैं। और नीचे देखेंगे तो पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है, तो पीली और लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जय हिंद।